हम अफगानिस्तान में अमन और सुलह का पैगाम लेकर आए हैं। अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत बनाने के लिए तमाम सियासी क़यादत के साथ मुशावरत जारी है। अशरफ गनी, उनके वज़रा, मुशीरों और फ़ौज के जर्नलों से कोई दुश्मनी नहीं, सब अफगानिस्तान वापस आ सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ जंग की थी उन सब के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी के काबुल में PTV न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी फ़हद जावेद से गुफ्तगू। भारतीय मीडिया ने मेरे काबुल जाने का वावेला किया। भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। भारत को अपनी महदूद सोच को तर्क करना होगा। भारतीय मीडिया को बात करने से पहले तस्दीक करनी चाहिए थी। पाकिस्तान और खित्ते के हमसाया ममालिक अफगानिस्तान में क़याम अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। अफगानिस्तान में तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की हिदायत पर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और पाकिस्तानी हुकूमत से मुआफ़ी तलब करके अपने अहले खाना के हमरा पाकिस्तान चले जाएँ। कमीशन की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम। अफगानिस्तान से इनखला का अमल 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। हम पुरउम्मीद हैं कि इनखला की मुद्दत में तोसी नहीं करना पड़ेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन। अमरीका तमाम तर ताकत और सहूलतों के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर नज़्म ज़ब्त लाने में नाकाम रहा। पूरे मुल्क में अमन है लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। हजूम के बायस गुज़श्ता रोज़ भी एयरपोर्ट पर 7 अफराद हलाक हो गए थे। तालिबान अहदेदार अमीर खान मुत्तकी। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जद्दा इजलास का एलामिया जारी। रुकन ममालिक की तरफ से अफगानिस्तान में अमन व सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के अज़्म का अयादा। इजलास में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तमाम अफगान पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। बिगड़ते हुए हालात की वजह से मुहाजिरीन की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को वीज़ा जारी कर दिया। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि अफगान क्रिकेट टीम अपने आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाना 24 घंटे खुला है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की शहरियों के इनखला में भरपूर मुआवनत जारी है। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाहां है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक मामले की समाअत। अदालत का अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन को नोटिस। मामलत के लिए अदालत का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को भी नोटिस जारी। मुल्क में कोरोना मजीद 80 अफराद की जानें निकल गया। 24 घंटों में 3772 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। मुल्क भर में 53,881 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का अमल भरपूर अंदाज से जारी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर 10 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया।
4 अफराद पर काला कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू। गिरफ्तारियां RSS के इंतहा पसंदों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे के बाद अमल में लाई गई। कश्मीर मीडिया सर्विस। अमरीकी रियासत टेनेसी और मैक्सिको में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद लापता। हज़ारों घर तबाह, निज़ाम ज़िंदगी मअतल। गलियाँ और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मैक्सिको के शहर ग्रेस में 201 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जमैका में दूसरा क्रिकेट टेस्ट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 302 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। फवाद आलम 24 रन्स के साथ नॉट आउट रहे। कैमर रोच और जैडन स्टील्स की 3-3 विकेटें। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों पर 39 रन्स बना लिए। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान के सैयद अमाद अली ने वर्ल्ड यूथ ट्रेवल कप जीत लिया। ऑनलाइन मुकाबले में अमाद अली ने 13 में से 9 गेम्स में हरीफों को चित किया और दोबारा यूथ टाइटल जीतने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए। चैंपियनशिप में 14 ममालिक के 72 खिलाड़ी शरीक हुए। सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ज़्वेरेव ने रूस के अंद्राबे रोब्लेव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। ये उनके करियर का 17वां सिंगल्स टाइटल है। ख़वातीन इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी फात रहीं। बार्टी ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की जिल टाइकमैन को हराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सबा रियाज और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताएं कि तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी ने कहा है कि वो अफगानिस्तान में कौमी हुकूमत बनाने के लिए तमाम सियासी क़यादत के साथ मुशावरत जारी है। हमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख का मुकम्मल ताउन हासिल है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप सब हमारे बाई हैं। किसी को भी मुल्क छोड़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है। काबुल में तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी ने PTV न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद जावेद से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ जंग की थी उन सब के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। हमने दुश्मन को सियासी और जंगी मैदान में शिकस्त दी है। अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की तश्कील में सब अक़वाम और तंजीमें शामिल होंगी। नमुक्तुल तदा पैगाम दे कि जनाब अशरफ गनी ने वाला तर वजीर परे, तर वकील परे, तर जनरल परे और तर खुरजाबे तो अस्कर परे का मिल्की दाए का निज़ामी दाए का सियासी दाए टूल दे पाशी او دموږ الحمدلله بل دا زره د نړۍ ته مسلمانان ته چې د اشرف غنی ورور جناب حشمت غنی صاحب هم بیعت وکړو، هم حمایت اعلان کو، موږ به یو سره ملاقات وکړو. اوس موږ الحمدلله د پنځیر د مشرانو سره د ټول ملت افغانان سره لګیا یو چې دا مسله ټول نن بعد ان شاء الله افغانستان کې د جنگ او د وینې مخه د بدو پر اعلی پک دا ختمه کی آینده د ټول ملت ته اطمینان ورکوم او په دې کې موږ غوټه نه همکاري غواړم چې ملت او قوم
تنره دوکا نړیوال ورنه کی نړیوال نه او د رسنۍ نه دا مو مطالباتو چې بهر ته خلکو ته دغه تبلیغ او دغه روب دا خوب دا خپرونه کی دا د امارت اسلامي پالیسي نه دو آپ عمومي دي ولو که ما ورور چا شهید کړی وي ما ورته آپه دو امارت اسلامي ورته آپه دو الله ورته آپه کړی دو باقي چاله کومه حساب کې عادت دی او د خپل کار دی خو په شخصي د شل کالۍ په دشمني موږ ټول ملت نن ټول شي نه آپه دو. خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن و صلح کا پیغام لے کے آئے ہیں. ہمارا پروگرام افغانستان کو درپیش مشکلات سے نکالنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حامد کرزئی اور ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی ہے. ہم نے ہلمند کے مولانا شیر محمد خنزادہ اور اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی سے بھی ملاقات کی ہے. انہوں نے امارات اسلامی کی حمایت کی ہے. ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. خلیل الرحمان حقانی نے مزید کہا کہ افغانستان کی عسکری قیادت اہلکار اور پولیس اہلکار ملازمتوں پر واپس آئیں. خلیل الرحمان حقانی نے کہا کہ پنجشیر کے رہنماؤں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال جاری ہے. عالمی برادری افغانیوں کو مزید دھوکے میں نہ رکھیں. ہم عالمی میڈیا اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا نہ کریں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا واویلا کیا اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی. بھارت کو اپنی سوچ کو ترک کرنا ہوگا. بھارتی میڈیا کو بات کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے تھی. پاکستان اور خطے کے ہمسایہ ملک افغانستان میں قیام امن چاہتے ہیں. افغانستان کی موجودہ صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے. کابل میں نہیں گیا، پاکستان میں ہی اہم اجلاس کیے. وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے گزشتہ روز یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل سے گفتگو ہوئی، جس پہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جوزف بوریل کو انہیں کابل سے مختلف ممالک کے سفارتی عملے اور شہریوں کے انخلاء کے سلسلے میں پاکستان کی جانب سے فراہم کی جانے والی معاونت سے آگاہ کیا. انہیں بتایا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے مشترکہ لاہ عمل تشکیل دینے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں. وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنے دورے میں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران جائیں گے اور وہاں کی قیادت کے ساتھ مشاورت کریں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کے ساتھ ہماری گفتگو ہو چکی ہے. افغانستان ایک کثیر نسلی ملک ہے، وہاں پشتونوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بستے ہیں. اس تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جو بھی حکومت سامنے آئے وہ وسیع البنیاد اور اجتماعیت کی حامل ہو. وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان میں امن مخالف قوتیں اسپوائلرز آج بھی متحرک ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ افغانستان میں دیر پا امن ہو. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور خطے کے ہمسایہ ممالک افغانستان میں قیام امن چاہتے ہیں. ہندوستان کو اپنی محدود سوچ کو ترک کرنا ہوگا. ہندوستان اگر پاکستان کو نیچا دکھانے کی سوچ پر کاربند رہا تو وہ خطے کی کوئی خدمت نہیں کرے گا. بھارت کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات پر پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں. ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں. پاکستان کی سوچ افغانستان کی بہتری ہے. افغان عوام کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں. عالمی برادری کو افغانستان سے تعلق بحال رکھنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ افغان عوام کے بارے میں سوچنے والوں سے بات کر رہے ہیں. افغانستان میں طالبان نے ایک کمیشن قائم کیا ہے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا. وائس آف امریکہ کے مطابق طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی ہدایت پر 3 رکنی کمیشن قائم کیا گیا ہے. کمیشن نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات حل کریں اور پاکستانی حکومت سے معافی طلب کر کے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پاکستان چلے جائیں. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور دوسری تنظیموں کے لیے اب افغانستان میں کوئی جگہ نہیں اور یہ سب کے لیے واضح پیغام ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے جمعے کے روز کہا تھا کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان کا معاملہ افغان طالبان کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے. کابل ایئرپورٹ پر فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک افغان گارڈ ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. جرمنی کی فوج نے کہا کہ صبح سویرے نامعلوم ہمراہ آوروں اور افغان گارڈز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کے تبادلے میں امریکہ اور جرمنی کے فوجیوں نے بھی حصہ لیا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ افغانستان سے انخلاء کا عمل 31 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ طالبان نے الزام لگایا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کی وجہ امریکہ ہے.
व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातें करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हम पुरउम्मीद हैं कि इनखला की मुद्दत में तौसी नहीं करना पड़ेगी। दूसरी जानिब से तालिबान के ओहदेदार अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अमरीका तमाम तर ताकत और सहूलतों के बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर नज़्म व ज़ब्त लाने में नाकाम रहा है। पूरे मुल्क में अमन है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। हजूम के बाइस गुज़श्ता रोज़ भी एयरपोर्ट पर 7 अफराद हलाक हो गए थे। दूसरी जानिब वादी पंशेर में साबिक हुकूमत के कुछ फौजी जमा हुए हैं। तालिबान ने अपने अरबी जुबान के ट्विटर पर कहा कि वो अपने सैकड़ों जंगजू पंशेर भेज रहे हैं, क्योंकि मकामी हुकाम ने ये इलाका पुरअमन तौर पर तालिबान के हवाले करने से इनकार कर दिया है। पंशेर की तहरीक मज़ामत के एक ओहदेदार ने कहा कि वो तमाम फरीकों पर मुश्तमिल हुकूमत के क़याम के सिलसिले में तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जद्दा में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें रुकन ममालिक की तरफ से अफगानिस्तान में अमन सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अज़म का इआदा किया गया। एलामिया के मुताबिक आने वाली अफगान क़यादत से बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस, मुआहिदों और UN चार्टर के तहत मुल्क चलाने के लिए आलमी बरादरी के तवक्कुआत पर रोशनी डाली गई और इस्लामी उसूलों, इंसानी हुकूक़ के आलमी एलामिया के तहत जिंदा रहने के लिए बुनियादी हक, सिक्योरिटी और अफगान अवाम के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इजलास में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तमाम अफगान पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर और मुल्क में बिगड़ते हुए हालात की वजह से मुहाजिरीन की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को वीज़ा जारी कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्विटर पैगाम में कहा कि दुआ गो हैं कि अफगान क्रिकेट टीम अपने अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएगी। अफगान क्रिकेट टीम बजरिया पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज सितंबर में श्रीलंका में शेड्यूल है। अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान कहते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सफारतखाना 24 घंटे खुला है और अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों, सफारतकारों, सहाफ़ियों और दीगर के इनखला में भरपूर मुआवनत और इमदाद जारी है। अमरीकी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में असद मजीद खान ने कहा कि अफगानिस्तान से अब तक 1800 अफराद का इनखला मुकम्मल किया जा चुका है और फौरी वीज़े भी जारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान का ख़्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है। अफ़गानिस्तान में देर पा अमन के लिए हम आहंगी के साथ अमली इक़दामात करने होंगे। इस हवाले से अमरीका समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी को मिलकर काम करना होगा ताकि अफ़गानिस्तान में हालात खाना जंगी में तब्दील ना हो। हम चाहते हैं कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान और अमरीका किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत अदा की। हमारी 80,000 शहादतें हुई और $150 बिलियन से ज़ायद का माली नुकसान भी उठाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक अज़ खुद नोटिस में 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक मामले की समाअत करते हुए अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए हैं। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि अमूमी तौर पर किसी मुकदमे की समाअत के दौरान अगर कोई ऐसा मामला बेंच के सामने आए जिसका नोटिस लेना ज़रूरी हो तो उसे चीफ जस्टिस को भिजवा दिया जाता है, लेकिन इस मामले में मुतलका 2 रुकनी बेंच के सामने दरखास्त पेश की गई। अदालत ने मजीद कहा कि सहाफ़ियों के हुकूक और उन्हें हिरासत करने का मामला संजीदा है, लेकिन ये बेंच पहले अज़ खुद नोटिस लेने के इख्तियार के मामले का जायजा लेगा। मुकदमे की आइंदा समाअत बुध को होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त को सहाफ़ियों की तरफ से पेश की गई दरखास्तों पर आज अज़ खुद नोटिस लेते हुए मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई इदारों को अहकामात जारी किए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं और मजीद 80 अफराद कोरोना वबा से जान की बाजी हार गए। वबा से जांबक होने वाले अफराद की तादाद 25,300 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 53,881 टेस्ट किए गए और 3,772 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। कोरोना को शिकस्त देने के लिए मुल्क भर में वैक्सीन लगाने का अमल भरपूर अंदाज में जारी है।
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत पसमानदा अज़ला की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दी है। डेरा गाजी खान और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि लोगों के मसाइल को ज़ाती मसले समझ कर हल करता हूँ। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत ने पसमानदा अज़ला की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। साबिक़ हुक्मरानों की तरजीह सिर्फ ज़ाती नमूद नुमाइश थी। मौजूदा हुकूमत ज़ाती नुमाइश पर नहीं बल्कि सिर्फ काम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब के पसमानदा अज़ला तरक्की के दौर में शामिल हो चुके हैं। तरक्की पंजाब के हर ज़िले का हक है। इस मौके पर वज़ीर आला ने वफूद के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात भी जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले ख़ुसूसी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ जमशेद इकबाल चीमा ने गोमल ज़ाम डैम के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने गोमल ज़ाम डैम के कमांड एरिया की तेज़ तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सितंबर के अवाइल में इस इलाके का दौरा करेंगे। गोमल ज़ाम डैम के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के दौरे के मौके पर तकरीब और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उन इलाकों की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने रिसर्च के इंस्टीट्यूट बनाए 5 और वार के दिनों में जब जंग लगी हुई थी उन दिनों में वो बनाए गए। उसका पर्पज़ ये था कि लोगों को साथ इस इलाके में जो कबायली इलाका है इस इलाके के लोगों का जो प्रोफेशन है नॉर्मली जंग लड़ना या जंग में फैसिलिटेट करना या सहूलतें फराहम करना उससे हटा के लोगों को एग्रीकल्चर पर लाया जाए। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि साबिका हुकूमतों के दौरान सिर्फ 3 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेर काश्त लाई गई थी, जबकि मौजूदा हुकूमत सिर्फ डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में 8 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेर काश्त लाएगी। इस सिलसिले में मनसूबाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा डैम के कमांड एरिया को फौरी तौर पर तरक्की दी जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान सितंबर के अवाइल में इस इलाके का दौरा करके इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने कहा कि इलाके में ज़राअत और लाइव स्टॉक को तरक्की दी जा रही है। 3 साल में 1,91,000 एकड़ ज़मीन जो इसकी आबाद होनी है उसका मोस्टली एरिया हमने आबाद कर लिया। 360 खाले तकरीबन यहाँ बनने हैं और जो नहरें और डिस्ट्रीब्यूटरी या जो राजबा हैं वो 11-12 हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर में हक के खुद इरादियत की आवाज़ दबाने के लिए फौजी ताकत के बेजा इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा ख्वाजा फिरदौस ने एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के सड़कों और गलियों में गश्त करते भारत के 10 लाख फौजी रियासती आवाम की तहरीक आज़ादी को दबाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक मज़ाहमत के लिए आवाम के ज़बरदस्त हिमायत से बौखलाकर भारत ने मकबूजा इलाके में कत्ल व गारत का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया है। काबिज़ फोर्सेस के एहलकारों ने मुसलसल चौथे रोज़ भी राजौरी के इलाके थना मंडी में मुहासे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। थना मंडी और दरहाल में ऑपरेशन के दौरान घर घर तलाशी ली गई और मकीनों को हिरासा किया गया। मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने वाले अफराद के आलमी दिन के मौके पर KMS की रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी में मकबूजा जम्मू और कश्मीर और भारत में मुस्लिम दुश्मन जज्बात में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी समेत तमाम हुकूक से महरूम कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की एक बड़ी वजह हिंदुत्व की इंतहा पसंदी है। जम्मू के रहायशी समाजी कारकुन वकार भट्टी को हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है, जिसमें उन्हें 40 दिन के अंदर अंदर जान से मार देने की धमकी दी गई है। वकार भट्टी नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात की मुखालफत करते रहे हैं और उन्हें तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत की पादाश में 6 माह तक जेल में भी रखा जा चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी ताज़ा तहकीक में मकबूजा कश्मीर में उन लोगों को भी डेल्टा कोरोना में मुब्तला होने का खदशा जाहिर किया है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पुलिस ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर 10 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने मध्य प्रदेश के इलाके अजन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुबैना तौर पर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार किया और उनमें से 4 अफराद पर काला कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया। ये गिरफ्तारियां RSS के इंतहा पसंदों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे के बाद अमल में लाई गई हैं।
भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी ने अफगानिस्तान में अपनी सफारती नाकामी का गुस्सा भारत के मुसलमानों पर उतारना शुरू कर दिया। हुकूमत के हुक्म पर तालिबान के हक में सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाने वाले मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और मकबूजा कश्मीर में सैकड़ों मुसलमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक भारत अफगानिस्तान से अपनी बेदखली होने पर सख्त मुश्तइल है। भारतीय इंटेलिजेंस ने अपनी एक रिपोर्ट में देवबंद मदरसे को मुमकिन दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने दारुल उलूम देवबंद में इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ कायम करने की मंजूरी दी है। दर्जनों मुसलमान उलमा पर सरकार की मुद्दत में गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। भारतीय अखबार आसाम ट्रिब्यून ने कहा है कि आसाम में 100 के करीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर मुनव्वर राना पर तालिबान के हक में बयान देने पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसराइल ने गजा से मुल्हिका सरहदों पर झड़पों के बाद एक बार फिर गजा शहर पर बमबारी की है। अरब मीडिया के मुताबिक गजा पट्टी पर हमास और फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा हुई और इजरायली फोर्सेस के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इजरायली बॉर्डर फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 42 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए, जबकि गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी भी की गई। इजरायली हमले के बाद मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों के अतराफ से आग के शोले और धुएं के बादल बुलंद होते देखे गए। अमेरिका में मुसलसल बारिशों और सैलाब के नतीजे में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी रियासत टेनेसी में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और एक दिन में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। शदीद बारिशों की वजह से मुतासरा इलाकों में मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा और हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि 30 अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो सैलाबी रैले में बह गए हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है। रियासत कैलिफोर्निया के इलाके अल्डोवार्डो और कैवर्ड्स के जंगलात में लगने वाली आग लाखों एकड़ रकबे तक फैल गई। आग से अब तक 250 इमारतें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। हुकाम का कहना है कि जंगलात में लगी आग से 30,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि इंतजामिया ने नेशनल पार्क को 30 सितंबर तक बंद कर दिया है। खबर शामिल करेंगे जंग से, जहां पर दरिया झेलम और चनाब के संगम पर 1937 से कायम त्रिमो हेडवाच के राबता नहरों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब ने नया पुल तामीर किया है, जिस पर ट्रैफिक रवा दवा है। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर। 1937 से दरियाए चनाब और दरियाए झेलम के संगम पर त्रिमो के मकाम पर बनाए जाने वाला बैराज मौजूदा दौर की जरूरियात पर पूरा नहीं उतर रहा था और बैराज पर आए रोज घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन चुका था, जिस पर वजीर आला पंजाब ने बैराज की राबता नहरों पर पुल तमीर करवा दिया है। त्रिमो बैराज पर पिछले साल चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ लेके आए थे और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम त्रिमो के मकाम पर, जो कि तकरीबन उसका काम उस वक्त तक कोई 70% के करीब हो चुका था, न सिर्फ उन्होंने उस काम को तेज किया, बल्कि जिस तरह के रंगपुर कैनाल पर ब्रिज बनाया गया है, इसी तरह हवेली कैनाल पर और सनई लिंक जो है, त्रिमो सनई लिंक पे भी अगर ये ब्रिजेस बना दिए जाएं तो न सिर्फ इससे ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा, बल्कि ट्रैफिक का फ्लो बहुत बेहतर हो जाएगा। मजबूत और पायदार सड़कें और पुल इलाकाई तरक्की की जामिन है। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने और इलाकाई राब्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। ये हुकूमत वक्त का बड़ा अच्छा इकदाम है कि ये जो पुल था ये बन गया है। ऐसे तरक्याती काम, मेगा प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट के ऐसे ही जो है ना ये हो रहे हैं और होने चाहिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पेशरफ्त है। राब्ता नहरों पर पुल की तमीर से बैनुल सूबाई ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी के साथ ट्रैफिक ब्लॉक जैसे मसाइल नहीं होंगे और मुसाफिर बर वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। त्रिमो बैराज के मकाम पर इस ब्रिज की तामीर से आमदोरफ्त में आसानी होगी। सैयद अदनान नूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, छान। गंदम की पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे के तहत ज़िला लोधरा में ज़्यादा गंदम उगाने का मुकाबला जीतने वाले काश्तकारों में इनामात देने की तकरीब हुई।
वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने काश्तकारों में इनामात तकसीम किए। तफसील अब्दुल्ला डाहा से जानते हैं। जिले सतह पर ज्यादा गंदम उगाने की पैदावारी मुकाबले का एहतमाम महकमा ज़राअत पंजाब ने किया था, जिसका मकसद काश्तकारों के दरमियान सेहतमंदाना मुसाबकत पैदा करके गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा करना है। जिला कौंसल हाल लोधरा में गंदम के पैदावारी मुकाबले जीतने वाले किसानों को इनामात देने की तकरीब से खिताब करते हुए पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने कहा कि हुकूमत के इस इकदाम से किसानों की हौसला अफजाई के साथ इनके दरमियान बेहतरीन पैदावार लेने का रुझान बढ़ा है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील ने कहा कि इन मुकाबलों की वजह से न सिर्फ फी एकड़ पैदावार बल्कि गंदम की पैदावार में पिछले साल की निस्बत 13% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इस साल जिन काश्तकारों ने बहुत अच्छी गंदम उठाई और मुकाबले में हिस्सा लिया, उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन में इनामात तकसीम किए गए हैं और इसमें पहली पोजीशन वाले को 3 लाख रुपया, दूसरी पोजीशन वाले को 2 लाख, तीसरी को 1 लाख, टोटल इस तरह तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब है जो इन किसानों को बांटे गए हैं। इस साल गंदम के पैदावारी मुकाबले में दुनियापुर के गुलाम मुस्तफ़ा ने 61 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करके जिला में पहली पोजीशन हासिल की। करोड़ पक्का के मोहम्मद शबीर ने 57 मन के साथ दूसरी और करोड़ पक्का के मोहम्मद शफकत ने 37 मन फी एकड़ पैदावार के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। सब तो पहला मुकाबला मेरा पहला नंबर आया सी, 62 मन मेरी औसत आई सी और 3 लाख रुपए का मैं इनाम हासिल किया है। गंदम की फसल भी बहुत अच्छी फसल हुई है। हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हुई। अल्लाह ताला का शुक्र है, गंदम का रेट भी भरपूर मिला है अभी तक। अब भी गंदम का रेट काफ़ी बेहतर है। लोग इस बार किसान बहुत खुश हैं, अल्लाह का करम है। हुकूमत ने ख़ास इंसेंटिव लेकर काश्तकारों तक अपनी इंसेंटिव भी पहुंचाया, उनको हौसला अफजाई भी की और बम्पर क्रॉप भी हुई। काश्तकार को हौसला अफजाई की वजह से अच्छी रेट भी मिले और यील्ड भी अच्छी आई। पंजाब के वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने गंदम के पैदावारी मुकाबले में जिला की सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने वाले खुश नसीब काश्तकारों में इनामात तकसीम किए और उन्हें ज्यादा गंदम उगाने पर मुबारकबाद दी। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत का एक और तालीम दोस्त कदम सामने आया है। इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करते चलें। आपको बताएं कि सूबे के 22 अजला में 577 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया गया है, जिससे क्लास पंजम के बाद स्कूल छोड़ने वाले हज़ारों तलबा बिलखुसूस तालिबात को अपना तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू करने में मदद मिल सकेगी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। महकमे तालीम पंजाब की तरफ से ननकाना साहब और इसकी तीनों तहसीलों में 164 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड करके इंसाफ आफ्टरनून एलिमेंट्री स्कूल्स का दर्जा दिया गया है। उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग नहीं आ सकते थे ड्यू टू एनी रीजन स्कूलों के अंदर। इससे इंशाल्लाह हमारे इलाके में और मुल्क के अंदर तालीम जो है उसको मजीद फरोग पाने में बहुत बड़ी मदद मिले। जितने बच्चे इस गांव के फारग बैठे थे और जो स्कूल छोड़ के जा चुके थे, अब वो दोबारा हमारे यहाँ पे एडमिट हो गए हैं। इंसाफ आफ्टरनून एलिमेंट्री स्कूल से ऐसे तलबा को अपना तालीमी सफर दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा जिन्होंने सफरी मुश्किलात और माली मसाइल की वजह से क्लास पंजम के बाद स्कूल छोड़ दिया था। लोग बच्चों को ना प्राइमरी पास करवाने के बाद स्कूल छुड़वा लेते थे, मेहनत मजदूरी पे काम जो है वो भेज देते थे। इमरान खान ने तालीम के बारे में जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं। वाले साहब एक रईफ आदमी है, वो हमारा शहर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से हमारे गाँव का स्कूल आफ्टरनून हुआ है तभी से मैंने वो स्कूल छोड़ा और यहाँ पर आकर दाखिल हो चुका हूँ। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में दूर दराज के देहात में वाक़ तालिबात के 95 स्कूल भी शामिल हैं, जिससे इन इलाकों में तालिबात को प्राइमरी के बाद अपना तालीमी सिलसिला बआसानी जारी रखने का मौका मिलेगा। पहले जितने भी बैचेस गए हैं वो ज्यादातर उन्होंने छोड़ दिया स्कूल, वो आगे एडमिशन ही लेती थी कि हम दूर हैं, हम नहीं जा सकते, लेकिन अब इंशाल्लाह वो वापस आएंगी। मिडिल स्कूल बहुत हमारे गांव से दूर था, इसलिए मैं नहीं जा सकती थी। अब हमारे गांव में मिडिल स्कूल बन गया, इसलिए मैं पढ़ूंगी। महकमे तालीम की तरफ से अगले महल्ले में मुंतखब एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड करके इंसाफ आफ्टरनून हाई स्कूल का दर्जा दे दिया जाएगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम से तलबा और तालिबात को तालीम की बआसानी फराहमी यकीनी होने के साथ साथ शरह खानगी में इजाफे में भी मदद मिलेगी। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। पाक ईरान से मुत्तसिल ज़िला चाकी के शहर नौकुंडी में सैनिक प्रोजेक्ट के ताउन से सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है। शहर के मुख्तलिफ जगहों से कूड़ा करकट और कचरे की सफाई की जा रही है। सलीम बलोच की रिपोर्ट। प्रोजेक्ट के MD आजी राज़िक संजरानी की कोशिशों से सैनिक प्रोजेक्ट में काम करने वाली चीनी कंपनी MRDL के फंड से क्लीन नौकुंडी मुहिम पर काम जोर और शोर से जारी है।
शहर के मुख्तलिफ जगहों से सैकड़ों फुट पर फैले कचरे के ढेर को हटाकर शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। शहर की सफाई में भारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है जो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ किलियों से कचरे के ढेर की सफाई कर रहे हैं। नौकुंडी में कचरे के ढेर जो टीले की शक्ल अख्तियार कर चुके, कई टीले बन चुके थे। जनाब हाजी राज़िक संजरानी साहब की जानिब से ज़ाती काविशों से इस मुहिम का आगाज़ किया गया और नौकुंडी शहर को मुकम्मल साफ़ सुथरा किया गया, जिसको हम सराहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी इस तरह के काम जारी रहेंगे। इलाके के मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने क्लीन नौकुंडी मुहिम का खैर मकदम करते हुए कहा कि कूड़ा करकट और कचरे के ढेर की सफाई सुथराई का काम काबिल तहसीन इकदाम है। इस मुहिम से नौकुंडी शहर की फिजा भी खुशगवार होगी। सलीम बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तफ्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की खबरों में सबसे पहले रुख करेंगे अमरीका का, जहां मुसलसल बारिशों और सैलाब के नतीजे में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी रियासत टेनेसी में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और एक दिन में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिशों से नशेबी इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। शदीद बारिशों की वजह से मुतासर इलाकों में मवासलाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा है और हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि 30 अफराद लापता हैं, जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो सैलाबी रेले में बह गए हैं। और अमरीकी रियासत टेनेसी कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है। रियासत कैलिफोर्निया के इलाके एल्डोर और कैबर्स के जंगलात में लगने वाली आग लाखों एकड़ रकबे तक फैल चुकी है। आग से अब तक 250 इमारतें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि जंगलात में लगी आग से 30,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि इंतज़ामिया ने नेशनल पार्क को 30 सितंबर तक बंद कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 43 डिग्री, जबकि नौकुंडी, दालबंदीन, लाड़काना 42, सक्खर, दादू और मोहनजोदाड़ो में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेलों की खबरों का।